नमस्कार दोस्तों, सिल्वर फॉक्स ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 30 जनवरी 2023 यानी कि सोमवार के दिन के लिए बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में बताएंगे और इन लेवल्स के ऊपर कैसे ट्रेड करना है उसकी फुल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले फ्राइडे का यानी कि 27 जनवरी 2023 के प्राइस एक्शन का हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्राइडे का दिन एक मारूबोजू कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है गाइस, तो मारूबोजू कैंडल यानी कि एक फुल बॉडी कैंडल होता है जिसकी विक्स, ठीक है, वो बहुत छोटी या तो ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दिन है, यहाँ पे विक्स थी बहुत ही छोटी थी। ठीक है, ये देखिए ऊपर की विक इतनी छोटी थी और नीचे की इतनी छोटी थी। तो मारूबोजू कैंडल दो टाइप की होती है, बेरिश और बुलिश। तो फ्राइडे के दिन हमें बेरिश कैंडल देखने मिली है, तो उसका इंडिकेशन ये है कि पूरे दिन बेयर्स कंट्रोल में रहे थे मार्केट के, यानी कि बुल्स को कमबैक करने का मौका ही नहीं मिला था। मारूबोजू कैंडल का फ्यूचर प्राइस एक्शन के लिए ये इंडिकेशन होता है कि आने वाले दिनों में भी हमें बेरिश मूव यानी कि डाउनसाइड मूव देखने मिल सकता है। तो हम फिलहाल इसको एक नोट कर लेते हैं मारूबोजू कैंडल का। ये हो गई मारूबोजू कैंडल। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है बेरिशनेस का। दूसरा फैक्टर गाइस हमें ध्यान रखना है, वो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक हुआ था। मैं बता दूं आपको, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग लो बना था जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था, वो फ्राइडे के दिन ब्रेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक हुआ है और उसके नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो अ सेकंड फैक्टर, ये एक दूसरा इंडिकेशन है मार्केट के बेरिश ट्रेंड में होने का। ठीक है, तो इसको भी हम एक नोट कर लेते हैं कि सपोर्ट हैज बिन ब्रोकन, सपोर्ट ब्रोकन। ओके, तो गाइस दो फैक्टर्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी पे हमारा व्यू बेरिश है। अभी एक तीसरा और कंफर्मिंग फैक्टर है, वो है ये गाइज। यहाँ पे आप देखिए फ्राइडे का ओपनिंग आप देखिए और थर्सडे का क्लोज देखिए, तो बीच में एक गैप आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन ये गैप फिल नहीं हुआ है। ठीक है, और मार्केट नीचे खुला और सीधा नीचे चला गया। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट गैप्स को फिल करने का कोशिश करता है, बट ये केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो इस गैप को हम एक ब्रेक अवे गैप का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप जनरली गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट मूव करता है ना, तब वो उसे ब्रेक अवे गैप हो। गैप के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट इसको फिलहाल ऐसा समझ लो कि ये सपोर्ट ब्रेक करके चला गया है, तो इसको हम ब्रेक अवे गैप कह सकते हैं। तो गाइज ये तीन फैक्टर्स हो गए हैं जिससे हम आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी पे बेरिश व्यू बना के चलेंगे, यानी कि हम सेल करके काम करना पसंद करेंगे। तो ये तीन फैक्टर कौन से हैं मैं रिपीट कर लेता हूँ। एक है मारूबोजू कैंडल फ्राइडे का, दूसरा कि सपोर्ट ब्रेक हुआ है और इसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, और तीसरा कि एक ब्रेक अवे गैप है। ठीक है गाइस, तो अभी इस चीज़ को हमें ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं इसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मैंने जैसे बताया कि हमारा व्यू बेरिश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा ही मार्केट खुलते मंडे खुलते ही सीधा इसको सेल कर देंगे। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया लेना है। तो आप देख सकते हो गाइस कि फ्राइडे का दिन जो बेरिश था, ठीक है, उससे पहले थर्सडे का दिन भी यहाँ पे बेरिश था। ठीक है, और उससे पहले वेडनेसडे वाला यानी कि वेडनेसडे वाला दिन भी बेरिश था क्योंकि थर्सडे छुट्टी थी, और उससे पहले दिन भी बेरिश, यानी टोटल 3 दिन बेरिश मूव हमें मिला है। ठीक है, कांस्टेंट ज़बरदस्त सेलिंग 3 दिन से हम देखने मिला है। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट अभी ओवरसोल्ड कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, ओवरसोल्ड कंडीशन में हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक छोटा सा बाउंस आने की उम्मीद है मंडे या ट्यूसडे को। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये बाउंस के लिए हमें वेट करना है
और हमारे लिए ये बेसिकली गैप जोन में मार्केट को आने का इंतज़ार करना है हमें, ठीक है। ये गैप जोन में आता है तो उसका हम मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज़ अराउंड 41,650 या 41,600 समझ लो आप, अराउंड अबाउट 41,600 का लेवल पे अगर मार्केट आता है तो वहाँ से हमें एक बेरिश फॉर्मेशन देख के वहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ये बाउंस आएगा और ऊपर गैप फिल करने जाएगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहीं पे ही रुक जाए, ठीक है, गैप फिल करने ना जाए और यहीं पे ही कहीं पे रुक जाए। तो ऐसे केस में हमारे लिए जो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं बता दूं आपको, यानी कि फ्राइडे का जो लो का लेवल है विच इज़ अराउंड 40173, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर मानो फ्राइडे के दिन फ्राइडे का ये जो लो ब्रेक होता है आने वाले दिनों में, तो यहाँ से भी हम सेलिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर ये एग्रेसिव ट्रेडर है वही इस तरीके से करे, कंजर्वेटिव ट्रेडर एक अच्छे से बाउंस बैक का वेट करे और वहाँ पे सेलिंग करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर हम सेल करते हैं तो ऑब्वियसली ये है कि हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए। तो गाइस टारगेट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट की एक टेंडेंसी रहती है कि वो गैप्स को फिल करता है। तो यहाँ पे जो सबसे नज़दीकी जो अनफिल्ड गैप है वो इस लेवल पे है, जस्ट अ मिनट, सॉरी गाइस, इस पे हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये एक अनफिल्ड गैप जोन है, तो मार्केट ये जोन में जाने की कोशिश करेगा अगर आगे बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो, ठीक है गाइस। तो इसका लेवल भी हम मार्क कर लेते हैं कि कौन सा टारगेट लेवल हो सकता है हमारा, तो विच इज़ समवेयर अराउंड 39,000 राउंड फिगर आप गिन लो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन बिल्डअप भी हुआ होगा। तो ये लेवल का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो सपोज़ अगर मंडे को मार्केट ओपन होके कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो अराउंड 41,600 पे शॉर्ट बन सकता है और वहाँ से एक पोजीशन इनिशिएट हो सकती है 39,000 के टारगेट के लिए, या तो फिर थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद 40,173 का लेवल ब्रेक होता है तो भी टारगेट होगा 39,000। तो गाइज आप इसको ट्रेड करना चाहो तो अगर अपने फ्यूचर्स से भी ट्रेड कर सकते हो या तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप अपना रिस्क का ख्याल रखें, ठीक है। ये जो पूरा वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए। तो ये पूरा बैंक निफ्टी का गेम प्लान मैंने नेक्स्ट वीक के लिए आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने मिला, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस व्यू को रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसका दे सकूँ। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।